जी, आपका इंडिया न्यूज पर आप बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको कि ये फैसला जो है लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस का पुनर्गठन के लिए लिया गया है, या फिर जो बगावत कांग्रेस में 8 महीने पहले देखने को मिली उसके बाद ये एक्शन लिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है जैसा ये माना जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव के कारण हुआ या कोई अन्य इसमें कारण रहे। जब भी नया अध्यक्ष बनता है तो उसको वो पिछली कार्यकारिणी को भंग करके नए तरीके से उसको कमान संभाली जाती है कि आप अपनी सभी की सहमति से नई कार्यकारिणी बनाएं और आगे चलें और संगठन को मजबूत करने की बात करते थे। तो इसी संदर्भ में मैंने अपने प्रभारी से भी, हमारे जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल से भी जी और खड़गे जी से भी 2-3 बार बात की और कहा कि बार बार बीच में कुछ कुछ इलेक्शन आते रहे, कुछ रुकावटें आती रही जिसकी वजह से हम नई कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इस बार, अब तो हरियाणा के चुनाव भी खत्म हो गए हैं, तो अगर आप इजाजत दें और नए सिरे से हमको काम करने की अनुमति दें तो हम संगठन को मजबूती दिलाने के लिए दिन रात काम कर सकते हैं। मैंने ही उनसे ये निवेदन किया था कि हम इस तरीके से अगर पार्टी में जो लोग छूट गए हैं, जिनको हम जोड़ नहीं पा रहे, उनको साथ लेकर हम फील्ड में जाकर काम करेंगे ताकि पार्टी मजबूत हो और अगले इलेक्शन का सामना हम अच्छी तरह से कर पाए। प्रतिभा जी, क्या लगता है आपको कि अब हिमाचल कांग्रेस में सब ठीक है? जो 8 महीने पहले आपकी भी बहुत सारी शिकायतें थी कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, आपने हाईकमान से शिकायत भी की थी, क्या उसके बाद चीजें सुधरी हैं? क्या सरकार में संगठन और सरकार में तालमेल दिख रहा है अब शिमला में? देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि संगठन की जहां तक बात है, संगठन से ही सरकारें बनती हैं। संगठन ने जो मेहनत की, जो काम किया, उसकी वजह से हमारी सरकार सत्ता में आ पाई है। तो जब सरकार बनी तो मेरा निवेदन था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप कहीं ना कहीं, आप तो खुद भी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप एनएसयूआई में रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है सरकार लाने के लिए। तो जिन लोगों ने मेहनत करी है उनको कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाए, उनको कहीं ना कहीं पार्टी में कोई ओहदा दिया जाए जिससे वो भी खुश हो और एक मैसेज जाए कि पार्टी के वर्करों का मान सम्मान हो रहा है। मैं इसी बात को बार बार लेकर उनसे ये आग्रह कर रही थी कि आप इस बात पर गौर करें, इस बात पर ध्यान करें। ये मेरा कोई मन मुटाव नहीं था, मेरा उनको केवल मात्र एक सुझाव था कि इससे हमारी पार्टी स्ट्रेंथन होगी, हमारा जो वर्कर है उसका मॉरल बूस्ट होगा और वो तन मन धन से फील्ड में काम करेगा। आज क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू से आपके संबंध वैसे ही हैं जैसे पिछले 8 महीने पहले थे, या फिर दूरियां बढ़ी या घटी हैं? थोड़ा दर्शकों को बताइए, हिमाचल के दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त। मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से कोई नाराजगी नहीं है। प्लीज आप इसमें इस तरीके का इसको पेंट मत करें, इस पिक्चर मत दें कि हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी है, कोई हमारे में दूरियां हैं। वो सरकार में है, वो मुख्य है सरकार के, और मैं पार्टी की जिम्मेवारी संभाली हुए हूं, तो हमारे में तालमेल होना चाहिए। हम में आपस में कोई भी बात हो तो मैं उनसे जाकर कहती हूँ कि ये बात मुझे लगता है कि इस तरीके से होनी चाहिए। वो मेरा सुझाव सुनते हैं, मानना ना मानना उन पर निर्भर है, हमारा कोई मन मुटाव नहीं। पर जब जब भी मुझे ये ठीक लगा कि नहीं, मुझे उनसे जाकर अपने पार्टी के वर्कर के हित में बात करनी है, तब मैं गई और मैंने उनसे बात की। और अभी भी जब ये कार्यकारिणी भंग करने की बात हो रही थी, मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं कई बार इस बात को हाईकमांड को बोल चुकी हूँ, तो आप भी अगर इस बात को कहेंगे तो हम काम करना शुरू करें। ये मेरा एक जो मकसद था उसको लेकर मैंने उनसे आग्रह किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा कि हम एक जॉइंट लेटर लिख देते हैं खड़गे जी को, उसमें मैं भी साइन करूंगा, आप भी साइन करें, और हम इसको भेजकर उनसे आग्रह करेंगे कि पिछली कार्यकारिणी को भंग करके आप नई कार्यकारिणी बनाने का हमें सहमति दें। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात को सुना और इस बात पर कदम उठाया जिससे हमारी पिछली कार्यकारिणी भंग हुई, और जो नए कार्यकारिणी अब हम बनाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे सक्रिय पार्टी के वर्कर हैं उसमें उनको जोड़े
उनके साथ मिलकर तालमेल बनाकर हम हर फील्ड में जाकर पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम करें, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी कि जब ये कार्यकारिणी जो पिछली है उसमें कई निष्क्रिय लोग भी थे, जिन्होंने ना लोकसभा चुनाव में काम किया, ना विधानसभा में कहीं नजर आए। तो ये भी कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आई थी, और कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी का एक ओहदा लेकर अब सरकार में भी एडजस्ट हो गए। अब वो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है उनके पास, सरकार की जिम्मेवारी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो संगठन में टाइम दे पाए। तो हमारा यही आग्रह था कि उनसे भी निवेदन करें कि आप ये पद किसी और को दें जो पार्टी में काम भी करे और अपने वर्करों को भी साथ जोड़कर पार्टी को सशक्त करने की बात करें। मैम, बीजेपी कह रही है कि ये एक एक्शन हुआ है कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस पर, और जो अंतर्कलह थी वो फूटकर सामने आई है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है, और बीजेपी ये भी कह रही है कि आरोप हम पे लगा देंगे कि हम ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, कि अंतर्कलह तो कांग्रेस में खुद है? ये बिल्कुल निराधार बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। उनको तो हर बार चाहे वो इलेक्शन का समय हो, चाहे और कोई बात हो, उस पर किसी के ऊपर आरोप ही आपने लगाना है। अब हमारे अंदर क्या है, उनको क्या इसकी जानकारी है? अब इस तरीके के आरोप लगाकर अगर वो कहेंगे कि अंतरकला है, हमारे में कोई अंतरकला नहीं है। मैं आज भी बड़े खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, जो मुझे सुझाव उनको देने वो उनके सामने रखती हूँ। हमारा कोई मन मुटाव नहीं है, हम बड़ी अच्छी तरह से हर फंक्शन में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और कोई बात अगर हो, और मेरा तो स्वभाव भी ऐसा है कि मैं दिल में कोई बात नहीं रखती, जो भी बात है स्पष्ट तौर से मुंह पे बात करती हूँ। तो मैंने अपने सुझाव उनके सामने रखे। हम जब भी जरूरत पड़ती है तो हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। ठीक है। जयराम ठाकुर जो हैं वो हरियाणा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने हरियाणा में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हिमाचल की गारंटियां उनको गिनाया, और गारंटियों के चलते कांग्रेस की हरियाणा में हार हुई। आपको क्या लगता है कि ये इसमें कितना सच है? और महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, यानी हिमाचल को हथियार बना रही है बीजेपी। देखिए, मुझे बड़ी हैरानी है कि इनको इस तरीके की घटिया बातें करने का मौका मिल रहा है, और ये बार बार कांग्रेस पे ही आरोप लगाते हैं। आप अपना काम करें, आप फील्ड में जाएं, हमारी क्या कारण रहे, दैट वी हैव नॉट टू टेल देम कि किस कारण से हम हरियाणा हमने लूज किया, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट ये अननेसेसरली इस बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने गारंटीज दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बार बार ये कहा है कि हमने 5 साल में ये गारंटीज पूरी करनी है। हम धीरे धीरे, चाहे वो हमारे ओपीएस का मामला था, ओपीएस भी हमने लागू करके दिया है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। दूसरी बात, हमने महिलाओं को देने की बात की है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने लाहौल स्पीति से की, वहां की महिलाओं को दिया है। अभी हाल में ही वो डोडरा क्वार, हमारा इंटीरियर एरिया है रोडू का, वहां गए थे, वहां भी उन्होंने महिलाओं को ये धनराशि दी है। तो धीरे धीरे वो हर एक क्षेत्र में जाकर ये गारंटी पूरा करने की बात कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो गारंटीज दी है, वो हमने गारंटीज समय के साथ उसको पूरा करने पर हम भी वचनबद्ध है, और हम हर प्रयास हमारी सरकार कर रही है कि हम हर गारंटी पर खरे उतरे, और जो हमने लोगों को प्रॉमिस किया है उन कामों को फुलफिल करें। एक और चीज जो हिमाचल की जनता जानना चाहती है, कंफ्यूज है हिमाचल की जनता, क्योंकि आप कहते हैं कि आर्थिक संकट नहीं है हिमाचल में, बीजेपी कहती है आर्थिक संकट है। हकीकत में क्या है? क्या हिमाचल में चाहे सैलरी का इशू हो, चाहे राजस्व का इशू हो, वो सच में है? क्योंकि सैलरी लेट आने पर बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है, और इसके अलावा ओपीएस का मुद्दा है, तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेर रही है भाजपा। लेकिन सरकार और आपका स्टैंड यह है कि कोई आर्थिक संकट नहीं है, हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले साल कितनी बड़ी आपदा आई, उस वक्त किसी को अनुमान नहीं था कि हम इतनी हमारी हालत बिगड़ेगी कि हमें हर प्रदेश के हर कोने में नुकसान हुआ।
चाहे वो पुल बह गए, चाहे सड़कें टूट गई, चाहे पहाड़ गिर गए, चलो कितने लोग मर गए, हमने उस बात को प्राथमिकता दी। हमने हर घर में जाकर हर व्यक्ति को जहां जहां भी हो सके हमारी सरकार ने जाकर वो लोगों को फिर से बसाने की बात की, उनको उनके बसाए, उनको आर्थिक तौर से उनकी मदद की। कम से कम 4,500 करोड़ रुपया हमारा इसमें व्यय हुआ है, जो दोबारा लोगों को पुनर्स्थापित करने की बात थी, उसमें भी पैसा लगा है। और उसके बाद हमने कहा अब हम सरकार की जो वायदे हैं उनको पूरा करने के लिए भी चरणबद्ध तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, और हम उन प्रोमिसेस को भी फुलफिल धीरे धीरे एक के बाद एक करी जा रहे हैं। इसमें ये बोलना कि हम आर्थिक तौर से कमजोर है, ये बात सही नहीं है। कौन सी सरकार ऐसी होती जिसके ऊपर आर्थिक संकट नहीं आता? आज से पहले भी जब भी चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही, मुझे याद है जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी बहुत बार ऐसे हालात बने कि आर्थिक संकट आया, पर उन्होंने हर बार उसका मुकाबला किया और सरकार भी चलाई, एम्प्लॉयज की भी सैलरी वक्त पे दी गई। ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार जानती है कि हमें कैसे आर्थिक स्थिति से जूझना है, किस तरीके से हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों के वायदे पूरे करने हैं, तो उसमें लगी है। तो इस बात को बीजेपी बढ़ा चढ़ा के कह रही है कि हम आर्थिक संकट में फंसे हैं, ये है वो है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ज्यादा तवज्जो देने की बात है। हमें मूलतः ये देखना है कि हमें प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी कैसे वक्त पे देनी है, कैसे डिजास्टर के समय हमें लोगों की मदद करनी है, ये हमारा मुख्य कारण है। हम इनकी बातों से ज्यादा प्रटर्ब होने वाले नहीं है। मैम, क्या आपको केंद्र सरकार से पूरी मदद मिल रही है? क्योंकि ये भी आरोप लगता है कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, लेकिन जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आपने एक महीने में 2 सैलरीज दी हैं तो पैसा कहां से आया? केंद्र से आया है। अब देखिए, इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं है। इट इज गवर्नमेंट शुड बी नोइंग, ये तो गवर्नमेंट को पता होगा कि कहां से आ रहा है कहां से नहीं आया। आई डोंट इंटरफेयर इन दीज मैटर्स। मैं तो संगठन की बात आपसे कर सकती हूँ कि हमारे को तो संगठन की जिम्मेवारी मुझे दी है, तो उसको कैसे मजबूत करना है, कैसे हमें वर्करों को जोड़ना है और कैसे हमने अगले चुनाव का सामना करना। और इसके अलावा मैम, हिमाचल में लगातार जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उसके बाद संजौली मस्जिद विवाद हुआ, नेम प्लेट को लेकर बीजेपी ने बहुत बवाल किया। विक्रमादित्य का एक बयान था जिसको लेकर बीजेपी ने कई चीजें कही, और उसके अलावा फिर नोटिफिकेशन वापस लेने का मुद्दा है, इस पर भी बीजेपी या भाजपा आपको घेर रही है। क्या लगता है आपको कि कुछ जो चीजें हैं वो इतनी सियासी हो गई है कि भाजपा रोज जो है कांग्रेस को नए नए मुद्दों पर घेरने की कोशिश जो है कर रही है, या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ चीजों में पीछे रह गई या गलती कर दी कांग्रेस ने? देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे लीडर्स हैं इनके, ये अगर अपने कारनामे बताए ना कि आपने क्या किया, आपकी सरकार पिछले 5 साल रही, आपने उस वक्त हिमाचल प्रदेश के लिए किया, कभी उस बात को गिनाते नहीं, कभी उस बात को करते नहीं, उसका जिक्र नहीं करते। बार बार ये आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पे लगाई जा रहे हैं, और इस तरीके की जो ये बात करते हैं कि कांग्रेस में ये कमियां हैं वो कमियां हैं। अगर सरकार आज काम कर रही है तो वो जानती है कि हमने कैसे जुगाड़ करना है, कैसे सेंटर से पैसा लेना है, कैसे हमने वहां के जाकर प्रधानमंत्री से मिले, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ये बात रखी है। अब ये बार बार इस बात को इस तरीके से भुनाते हैं, उनके पास अपनी उपलब्धि कुछ ऐसा बोलने को नहीं है कि हमने अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश का इतना विकास किया या ये उन्नति की, ये तरक्की की। आज जो हालात है वो सबके सामने, सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है मैम, लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल है मेरा कि आप लोग संगठन में एक सर्जरी करने जा रहे हैं। क्या लोकसभा में जो हार हुई थी उसके पीछे क्या क्या कारण है? एक तो ये कारण आप जो लेकर चल रहे हैं कि कुछ जो लोग थे वो निष्क्रिय थे, उस तरह से काम नहीं कर रहे थे, और क्या क्या वजह देखते हैं आप लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है आपकी? देयर वर मेनी अदर रीजंस, काफी कारण थे जिसकी वजह से हम ठीक रिजल्ट हमारे सामने नहीं आए। हमें लगता था कि हम चुनाव में अच्छी टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, पर कहीं ना कहीं हम अवश्य पिछड़े। जो आप ये बात कह रहे हैं कि संगठन में कुछ लोगों को तवज्जो नहीं दी गई, और जिनको दी गई उन्होंने वो सक्रिय तौर से हमको फील्ड में नहीं दिखे, उन्होंने कोई
ज्यादा उनका योगदान नहीं रहा, जिसकी वजह से आज हमें ये जरूरत महसूस हो रही है कि अगला चुनाव भी आएगा तो उसके लिए हम अपने पार्टी वर्कर्स को स्ट्रॉन्ग करें, सशक्त करें, ताकि वो भी फील्ड में जाके काम करें। और ये बात ठीक है, इस पे मनन अवश्य किया जाएगा, चिंतन अवश्य किया जाएगा कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से हमने ये लोकसभा की सीटें हारी। तो इसके ऊपर भी हम सोच करेंगे, देखेंगे, सभी लीडर लोगों से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है दैट वी। ठीक है, ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज से जुड़े और तमाम बातें आपने रखी। तो ये थी प्रतिभा सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम चीजें बताई कि संगठन में अब सर्जरी की जरूरत है ताकि हम अगले चुनाव जो हैं उसकी तैयारी ठीक से कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाजत।